हे एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं पूरी HTML के जितने भी टैग्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टैग्स हैं, अनइम्पॉर्टेंट को मैंने बाहर कर दिया क्योंकि वो अब यूज़ नहीं है या अब उनको हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टैग्स हैं उन सबको मैंने एक फ़ाइल में समराइज़ किया और उन सबको आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको 1 घंटे की इस वीडियो में अगर यानी लगता है कि आधे घंटे की वीडियो में वी कैन नॉट कवर ईच एंड एवरीथिंग, तो आप मेरी जो प्ले लिस्ट है HTML के टैग्स की, सो वो आप वो भी देख सकते हैं। उसमें भी मैंने एक एक चीज़ को ब्रीफली डिस्क्राइब किया। सो सबसे पहले तो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो चीज़ जो सबसे पहला टैग है वो डॉक टाइप डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टाइप। सो जैसा कि हमें ये पता है कि देखिए ना, अगर हम एक इमेज इस्तेमाल करते हैं तो वो इमेज का जो डॉट PNG, डॉट JPG, ये चीज़ें बताती है कि एक इमेज है। अगर हम वीडियो को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें डॉट MP4, डॉट MK4 या जो भी एक्सटेंशन हो वो हम बताती है कि एक वीडियो फाइल है। उसी तरह अगर हमने एक ब्राउज़र में एक वेब पेज बनाना है तो उस वेब पेज को बनाने के लिए डेफिनेटली हमें उसको ये बताना है कि जो वेब पेज है उसके एक एक्सटेंशन है, ये ब्राउज़र पेज है। इट्स नॉट अ वीडियो फाइल, इट्स नॉट एन इमेज, ये एक ब्राउज़र का पेज है, ये एक वेब पेज है। तो वो बताने के लिए जो हमारे पास टैग है वो डॉक टाइप का है। अब मैं यहाँ पे एक न्यू पेज बनाऊंगी। मैं VS कोड इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि VS कोड इज़ द बेस्ट टेस्ट कोड एडिटर। अगर आपको आप किसी और में सब लाइन में या किसी के भी ऊपर रिलाई करते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको HTML और टैग्स, ओहो ये .txt के नाम से हो गया है, मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा। HTML ऑल टैग्स के नाम से डिलीट किया और अगेन मैंने एक फ़ाइल बनाई क्योंकि वो HTML के नाम से नहीं हुई थी, इसलिए मुझे उसको डिलीट करना पड़ा। न्यू फाइल, अब इसको सेव करते हैं। HTML ऑल टैग्स .html, ये जो .html ये बता रही है कि ये एक एक्सटेंशन जो है ये HTML फाइल है। तो यहाँ पे इसको मैंने सेव किया है। अब मैं यहाँ पे एक डॉक टाइप बना रही हूँ। ये आप ये देख सकते हैं कि डॉक टाइप HTML, यानी ये बता रहा है कि ये जो पूरा हम डिज़ाइन कर रहे हैं ये एक वेब पेज है, ब्राउज़र का पेज है। कम बैक टूवर्ड द टैग्स। सो आई होप कि आपको डॉक टैग का आइडिया हो गया होगा। सो नेक्स्ट हमारा जो है वो एंकर टैग है। एंकर टैग जो है इट डिफाइंस हाइपर लिंक। सो इसमें जो एंकर टैग है ना वो हमारा, अगर हमने किसी भी पेज को लिंक करना है, हम चाहते हैं कि एक बटन है या कोई टेक्स्ट है, हम चाहते हैं इस टेक्स्ट से अगला बंदा जो है वो इस पेज में चला जाए या इस वेबसाइट में चला जाए, तो हम हमेशा जो टैग यूज़ करेंगे वो एंकर टैग का होगा। एंकर टैग में जो है मैंने लिंक दे देते हैं HTTPS google.com, ये मैंने लिंक दे दिया है और क्लिक मी। सो अब हम इसकी आउटपुट देखने के लिए पहले मुझे ये पेज निकालना होगा ब्राउज़र में। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आप इस ब्राउज़र के यहाँ पे अगर जब मैं यहाँ पे अपना माउस लेके जाऊँगी तो इसके बॉटम में देखें ज़रा google.com आ रहा है, और जब मैंने इसमें क्लिक किया तो मुझे ये google.com में ले गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो इतना ये आसान था। देयर इज़ नॉट अ मिस्ट्री। HTML के टैग्स जो हैं वो बहुत ईजी अंडरस्टैंड करने के लिए। सो द नेक्स्ट टैग इज़ ऑडियो। ऑडियो और जो वीडियो हैं और जो इमेज वगैरह के टैग्स हैं जो लॉन्ग हैं, जो टाइम लेने वाले हैं, उसको हम एंड पे करेंगे। सो जो अगला टैग है वो है बी का मतलब रहता है बोल्ड। तो किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें बोल्ड शो करवाना है तो हम बी का टैग यूज़ करेंगे। बी, दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड, ये किया और इसको सेव भी मैंने कर लिया। और इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखा आपने कि ये टेक्स्ट हमारा बोल्ड आ गया। इस बोल्ड से ये है कि ये टेक्स्ट हमारा बोल्ड शो हो रहा है। नेक्स्ट हमारा जो है वो BDO, डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, सॉरी। सो RTL का मतलब है लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, ओवरराइट्स द करंट टेक्स्ट डायरेक्शन। हम इसको यूज़ कैसे करना है? BDO डायरेक्शन हमारी RTL मतलब लेफ्ट, सॉरी राइट टू लेफ्ट, और अगर LTR होता है तो उसका मतलब लेफ्ट टू राइट। सो इस तरह से ये पूरी डायरेक्शन चलनी है। अगर मैं इसमें यहाँ पे लिखूँ दिस इज़ राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट, सेव इट, रिफ्रेश इट, और ये आप देख सकते हैं ये दिस इज़ राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट। इसने टेक्स्ट को पूरा ही राइट टू लेफ्ट असाइन कर दिया है। दिस इज़ डन। ये भी हमारा हो चुका है। जो अगला है वो है ब्लॉक कॉट डिफाइंस अ सेक्शन दैट इज़ कॉट फ्रॉम अनदर सोर्स। सो अगर आपने कोई भी ऐसा डाटा हो जो आपने किसी और वेबसाइट से ली है और आप चाहते हैं कि मैं इसको यहाँ पे दिखाऊं और लोगों को भी, जो यूजर्स है मेरे, उनको भी पता चले कि ये जो डाटा इस वेबसाइट से आया है या इस वेबसाइट से लिया गया है, तो आप ब्लॉक कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाके ब्लॉक कोड का इस्तेमाल करूँ, ब्लॉक कोड
दिस इज द टेक्स्ट फ्रॉम अनदर साइट। ये मैंने लिख दिया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। सो ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो था ये एंकर टैग था, ये बोल्ड का टैग था, और ये जो था ये डायरेक्शन वाला टैग था। लेकिन जो ब्लॉक कोट है उसने डायरेक्टली बजाय कि इसके आगे लिखता, क्योंकि बाकी टैग्स के आगे सब कुछ आता गया, लेकिन इसने उसी के नीचे बिल्कुल स्पेस, एक स्पेस भी ले आई है, और अपने इर्द गिर्द जो है वो इसने यहाँ से भी स्पेस रखी है, और यहाँ से भी स्पेस रखी है, ऊपर और नीचे दोनों जगह से इसने स्पेस करके खुद को दरमियान में एडजस्ट कर दिया। सो ब्लॉक कोड का ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि एक कोड टाइप में आ जाता है। जो अगला टैग है हमारे पास बी आर का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। मैंने तमाम जितने भी टैग्स हैं सब के मैंने ना डेफिनेशन साइट पे लिखे, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से सारे टैग्स की लिस्ट ले सकते हैं, और मैं अपना कोड भी अपलोड कर लूँगी, आप वहाँ से भी कोड ले लीजिएगा। सो जो हमारा अगला है वो BR है, सिंगल लाइन ब्रेक। अगर मैं यहाँ पे एंकर टैग के बाद BR का टैग यूज़ करूँ, BR, रिफ्रेश करते हैं। सो यू सी के जो हमारा टैग ऊपर आ रहा था, बिल्कुल दोनों टैग्स जुड़े हुए थे, वो अगले टैग को नीचे ले आया है। अगर मैं अगेन इसको BR को बोल्ड के बाद यूज़ करूँ, BR, सो अगर हम देखें तो ये इसकी ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया। इस तरह से ये हमारा फाइनली हमारा ये चीज़ समझ आ गई। अब बटन, तो बटन तो डेफिनेटली बटन का टैग ही बटन के उससे टैग से शो हो रहा है कि ये कोई क्लिकेबल बटन के टैग से क्या का है। अगर मैं बटन का टैग इस्तेमाल करूँ तो सेव इट, सेव इट, सेव इट का हमने नाम से बटन बना लिया, और सेव इट जब मैं इस पर क्लिक करी तो एक बटन है। तो इस तरह से ये बटन हमारा हो चुका है। अगला जो टैग है वो डेल है, डिफाइंस अ टेक्स्ट दैट हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। कोई भी ऐसा टेक्स्ट जो आपने डिलीट कर दिया हो, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके ऑडियंस ये देख ले, लेकिन ये एक डिलीटेड चीज़ है जिसका कोई यूज़ नहीं है, जो एकदम वेस्टेज है। अगर आप वो शो करवाना चाहते हैं तो आप डेल का टैग यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द डिलीटेड टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, सेव इट, और इसको रीलोड करें। तो ये आप देख सकते हैं इसने दरमियान में एक मिड लाइन लगा दी है, जो ये बता रहा है कि ये टेक्स्ट डिलीटेड है, ये इसका कोई यूज़ नहीं है, बट यू कैन रिलाई ऑन इट, स्टिल इट कैन बी सम हाउ फॉर योर रीडेबिलिटी। सो अब ये तो चीज़ हमारी होगी। इतने हमें टैग समझ आ गए। जो अगला टैग है हमारा है डेल का, हो गया डिटेल्स समरी। डिटेल और समरी इट्स नॉट दैट मच यूज़फुल, अब इतना इसका स्कोप नहीं रहा, लेकिन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इससे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इसका क्या रोल है। डिटेल्स, डिटेल्स के अंदर हम लोग कर लेते हैं समरी, समरी का टैग, समरी, समरी टैग, ठीक है, इसको हमने किया। यहाँ पे फाइन, यू कैन सी कि इसने साइड में एक टॉगल दे दी है, जिसको हम लेफ़्ट और राइट कर सकते हैं। यानी अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो ये हमें दे देता है ऑप्शन के इसके नीचे कुछ भी ओपन हो सकता है। सो डिटेल का भी हो गया। डिव, डिव जो टैग है सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब मैंने इस्तेमाल की थी, आई ट्रूली रिमेंबर कि मैंने डिव का टैग नहीं किया था, लेकिन बूटस्ट्रैप में जब मैं आई तो मुझे समझ आई कि हर टैग में, हर, अगर आपने एक इमेज बनानी है तो उसको डिव के अंदर रखें, अगर आपने एक टेक्स्ट लिखना है तो उसको डिव के अंदर रखें, अगर आपने कोई भी सेक्शन एक बनाना है ना, उस तमाम सेक्शन को आप एक डिव के टैग के अंदर रखें। उस डिव के टैग से ये होगा कि वो सेपरेशन हो जाएगी, ये एक अलग डिव है, ये इसका मकसद ये है, ये एक अलग डिव है, इसका मतलब ये है। और ये डिव का जो टैग है ये डिवीजन है, यानी ये डिवाइड कर देता है आपके पूरे जो HTML का वो है। सो अगर हम जाएं इसमें, मैं अगर बनाऊं इसका डिव टैग, दिस इज़ द डिव टैग, और अगर इसको करें तो ये एक अलग से डिव टैग के अंदर आ गया, जो कि ये डिव जो है बेसिकली इसके अंदर आप जो भी शो करवाएंगे वो शो तो होगा, लेकिन डिव जो है वो हमारी कॉमन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, कि वो हमें ये बताता है कि ये जो एक पूरा, फॉर एग्जांपल एक जगह मैंने एक इमेज यूज़ करनी है और साथ साथ में उसका एक टेक्स्ट यूज़ करना है, और दूसरी जगह मैंने एक स्टैटिक टेक्स्ट यूज़ करना है, तो मैंने इमेज और टेक्स्ट वाला जो सेक्शन है उसको मैं अलग डिव में करूँगी, और जो पूरा एक डिव का सेक्शन है उसको मैं अलग डिव में करूँगी। सो ये इस तरह से होगा। अब अगले की तरफ आते हैं, डायलॉग ओपन डिफाइंस अ डायलॉग बॉक्स ऑन द विंडो। अब ज़रा ये डायलॉग बॉक्स करके देखते हैं। डायलॉग क्योंकि इट्स वेरी ओल्ड तो HTML इसको रिकग्नाइज नहीं करता, लेकिन स्टिल इट कैन बी यूज़फुल। डायलॉग ओपन इसकी प्रॉपर्टी है, जो कि मेजर प्रॉपर्टी है। दिस इज़ डायलॉग विंडो, इसको सेव करें, यहाँ से रीलोड करें, और ये आप देख सकते हैं। अगर मैं अपनी रीसाइज करूँ अपने ब्राउज़र को,
तो ये तब भी इसको सेंटर में ही रख रहा है। इसको अगर मैं यूँ भी करूँ तो ये इसको सेंटर में रखेगा, यानी ये हमेशा सेंटर में होगा। और डायलॉग बॉक्स हमने ये बॉर्डर और इस तरह से एक डायलॉग विंडो इसने बना दी है। सो ये तो बड़ा यूज़फुल है। अगर मैं इसके ओपन को हटा दूँ, अगर मैंने इसके ओपन को हटाया है तो यू कैन सी देयर कैन वी कैन नॉट सी एनीथिंग। सो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ओपन की जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ मोर यूज़फुल। सबसे ज़्यादा यूज़फुल ही ओपन की प्रॉपर्टी। ओपन की प्रॉपर्टी के बगैर हम लोग देख ही नहीं सकते। अगला जो टैग है हमारा है डी एल डी टी डी डी। डी एल मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन टर्म, डिस्क्रिप्शन डाटा। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर है डिस्क्रिप्शन टर्म, दिस इज टर्म, और डिस्क्रिप्शन टर्म के अंदर है डिस्क्रिप्शन डाटा, डी टी। दिस इज द डिस्क्रिप्शन वैल्यू, दिस इज द वैल्यू। अगर हम इसको सेव करें तो आप ये देख सकते हैं कि ये देखें जो टर्म है उसके दरमियान में कहीं भी स्पेस नहीं है, लेकिन जो वैल्यू है उसने बता दिया कि पार्ट इसी का ही है, लेकिन हमारे पास नेचुरली एक स्पेस आ गई वहाँ से यहाँ तक, यानी ये बता रहा है कि ये स्पेस के बाद आएगा। इस तरह से ये भी हमारा कवर हो गया। अगर मैं एक और बनाऊँ डिव का डी टी यानी डी टर्म, सो अगर इसको सेव करें आप ये देख सकते हैं दूसरा भी आ गया। लेकिन इसमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए टर्म टू इसको कर देते हैं और इसको मैं वैल्यू टू कर देती हूँ, जिससे ये होगा कि दोनों का थोड़ा सा मर्ज नहीं होगा वैल्यूज़। सो आप ये देख सकते हैं। अब हम अगले टैग की तरफ आते हैं। जब हम अगला टैग देखते हैं ई एम एम्फसाइज टेक्स्ट। एम्फसाइज जो है वो वैसे इतना यूज़फुल नहीं है क्योंकि इटैलिक टेक्स्ट भी उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स डू दिस। दिस is emphasized text। इसको रिलोड करेंगे पेज को तो हम देख सकते हैं थोड़ा सा जो साइज़ है वो कम है और थोड़ी वीक सा टेक्स्ट है और वो थोड़ा सा इटैलिक टाइप में आ गए। ये हमारा एम्फसाइज भी हो गया है। अगला जो टैग है हमारा H1 to H6। जो H1 ये जितनी भी सीरीज़ है H1 H2 H3 ये सब हमारी हेडिंग्स हैं। अब ये तमाम हेडिंग्स को अगर हम करें तो H1 हेडिंग 1, इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट करूं और इसको H2 कर दूं और टैग को भी 2 कर दूं। H2 का टैग, H3 का टैग, H हेडिंग 3। और क्योंकि ये H6 तक जाना है तो 4 उसकी ज़रूरत नहीं, वो आप वैसे ही अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो 4 H6 कर लेते हैं। दिस इज़ हेडिंग 6, दिस इज़ हेडिंग 6। ये फाइन। अच्छा, अब हमने ये कर लिया है, इसको जाके रीलोड करेंगे टैग को। सो आप ये देख सकते हैं जो सबसे हेडिंग 1 है वो सबसे बोल्ड है और सबसे बड़ी है। फिर 2 थोड़ी छोटी मिनिमम हो गई है। 3 4 6 ये सब जितनी भी हेडिंग्स है आहिस्ता आहिस्ता करके कम होती जाती हैं। इस तरह से हमारी हेडिंग्स भी हमारी हो गई। अब जो अगला टैग है हमारा है वे वी वर हाँ हेड। जो हेड का टैग कंटेन्स अ मेटा डाटा इन्फॉर्मेशन फॉर द डॉक्यूमेंट। आपने कोई भी पूरे डॉक्यूमेंट की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ना, जो आप ये नहीं चाहते कि आप दिखाएं, क्योंकि बॉडी के टैग के अंदर जितना भी कुछ है ना वो हमारे पेज में शो होगा, हमारी पेज के आउटपुट में होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बैकएंड में कोई प्रोसीजर हो, कोई फाइल लिंक करनी है, कोई भी आप चाहते हैं कि ब्राउज़र को पता चले इसका ये मतलब है, इसका मकसद ये है, तो वो जितनी भी चीज़ें अगर आपने करवानी है ना, तो वो जितने भी हैं वो हमारा हेड के अंदर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस हेड के अंदर मैंने ये प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, जो कि ये बता रहा है, मेटा बता रहा है कि ये एक ब्राउज़र का पेज है। टाइटल बता रहा है कि इसका ये टाइटल है, इसका नाम ये है और ये हेड के अंदर है। लेकिन बॉडी के अंदर जितना कुछ भी है वो सब इसको शो करवाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। अगला है हमारा हेडर। हेडर हेडर वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसको नेम ने रिप्लेस कर लिया, लेकिन हेडर का मैं आपको दिखा देती हूँ। हेडर की अगर हम देखें, हेडर इन HTML, अगर हम इमेजेस में देखें यहाँ पे हेडर की ये जो रेड में असाइन हुआ हुई ये हमारा हेडर है ऑल ओवर, जिसने पूरी भी नेव की प्रॉपर्टी जितनी भी चीज़ें, अगर मैं आपको अपनी वेबसाइट में दिखाऊं सो इसमें जो मैंने हेडर यूज़ किया है वो ये है। जो LSD होम सर्विसेज ये पूरे जितने भी यहाँ तक जितने भी नेव बार में लोगो नेव की चीज़ें
ये जितने भी हेडर ने की हुई हैं, तो हेडर को इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं, बट वी डू नॉट नीड टू यूज़ दैट टू मच, हमें इतनी ज़रूरत नहीं है अभी। एच आर जो, हाँ एच आर ये इंपॉर्टेंट है, डिफाइन द थेमेटिक चेंज इन द कॉन्टेंट, यानी अगर आपने एक, आप चाहते हैं कि इसके बाद एक न्यू चेंज आ जाए तो हम एच आर का टैग यूज़ कर सकते हैं। एच आर जो है वो एक ग्रेक सी लाइन बना देता है आपके उसमें, ये देखें मैंने इसको यूज़ किया आफ्टर दैट, और ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ मच यूजफुल इट इज़। वेल नेक्स्ट टैग्स, आई डिफाइन द पार्ट ऑफ द टैग्स इन एन अल्टरनेटिव वॉइस और मोड। अगर हम आई का टैग यूज़ करें, आई डेफिनेटली नाम से ही जाहिर हो रहा है, आई का मतलब होता है इटैलिक, तो जैसा बी से था वर्ड, यू से था अंडरलाइन, आई से है इटैलिक, तो हम लोग इसको कहते हैं दिस इज इटैलिक टेक्स्ट, दिस इज इटैलिक टेक्स्ट। यू कैन सी कि इसने क्या किया कि तमाम टेक्स्ट को इटैलिक एक ये वाली डायरेक्शन दे दिया, जिससे इटैलिक टेक्स्ट हो गया हमारा। अब जो अगला टैग है हमारा वो है आई फ्रेम। आई फ्रेम इज़ इम्पॉर्टेंट। आई फ्रेम, ये मेरी वीडियो में भी मैंने इसके ऊपर डिटेल बात की, अगर आपने प्लेलिस्ट में अगर आई फ्रेम के टैग लिखेंगे तो आपको वो भी आ जाएगा। आई फ्रेम, आई फ्रेम में ठीक है सोर्स हम डाल देते हैं। सोर्स, सोर्स हम, मैं सोर्स में डाल रही हूँ https google.com, इसका हमने ये डाल दिया, और अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई, एक आई फ्रेम में आ गई। लेकिन वो अलग बात है कि गूगल रिफ्यूज़ टू कनेक्ट, इसमें आई फ्रेम के अंदर कोई भी अगर आप साइट का लिंक अगर करेंगे तो वो रिफ्यूज़ कर देगा, क्योंकि अब ये टर्म्स में नहीं रहा। आप, गूगल ने अपने आप को सिक्योर कर लिया और वो आपके आई फ्रेम के अंदर नहीं आता। तो आप अगर अपनी वेबसाइट डाल लें या कोई भी सेक्शन ऐसा डाल लें तो उसको आई फ्रेम के अंदर कॉपी कर सकते हैं। आई फ्रेम भी डन हो गया। उसके बाद इमेज का टेक्स्ट हम यूज़ करते हैं। यस, इमेज इज़ वन ऑफ द मेजर कंसर्न। इमेज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में इमेज का टैग ना हम यूज़ करें ऐसा थोड़ा इम्पॉसिबल ही है। अगर हम इमेज में ये वाली इमेज यूज़ करते हैं 14, इसके सबसे पहले आपने प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, इसके जो पाथ है इसका पाथ कॉपी करना है। पाथ कॉपी करके इसको हमने सोर्स में बताना है कि इस इसके अंदर जाओ, इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे आपने जाना है। इसकी स्लैश कॉपी की, पेस्ट किया, जो इसका नाम था, नाम है 14, 14 को कॉपी किया, और इसकी जो एक्सटेंशन टाइप है यानी डॉट, ये कौन सी, जैसे हमारी जो फाइल है, जो हम ब्राउज़र की फ़ाइल है, ये है डॉट HTML, उसी तरह हमने इसकी एक्सटेंशन फाइल देनी है जो कि डॉट PNG है। यू कैन सी कि ये इमेज आ गई है 14 वाली। मैंने यही वाली इमेज एग्जैक्टली यहाँ से ये वाली इमेज की है, और वो वाली इमेज आ गई मेरे उसकी कोड की। इसको थोड़ा सा हम रिसाइज कर लेते हैं, इसको हम दे देते हैं विड्थ, विड्थ विड्थ 300, हाइट 200। इसको हमने विड्थ और हाइट दे दी है। अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो यू कैन सी कि इसकी विड्थ और हाइट चेंज हो गई और इमेज थोड़ी छोटी हो गई है। सो दैट्स यूजफुल। अब हम नेक्स्ट टैग की तरफ आते हैं, जो कि फील्ड सेट लेजेंड लेबल इनपुट। ये फील्ड सेट लेजेंड लेबल इनपुट, ये जितने भी टैग्स हैं ना, ये आपका पूरा एक फॉर्म है। जिस तरह आपने साइनअप का फॉर्म बनाना है, लॉगिन का फॉर्म बनाना है, जितने भी आपने फॉर्म बनाने हैं, तो उस फॉर्म को बनाने के लिए आपको ये यूज़ करना है। अब हम पूरा एक फॉर्म बनाते हैं। हम एक साइनअप का फॉर्म बनाएंगे, BR। अब क्योंकि मैंने नेक्स्ट लाइन में इसको लाना है, तो मैं अब चाह रही हूँ कि एक फॉर्म का टैग बने, फॉर्म। फॉर्म के अंदर सबसे पहले फील्ड सेट, फील्ड सेट के सबसे पहले अंदर लेजेंड, साइन, साइन अप, साइन अप किया, और यहाँ पे फिर उसके बाद हमने लाया लेबल, लेबल के टेक्स्ट फॉर यूज़र नेम, यूज़र नेम, एंटर योर, एंटर योर, एंटर योर यूज़र नेम, यूज़र नेम यू कैपिटल कर लेते हैं, और इसके यहाँ पे स्टैटिक डाल देते हैं। लेबल हमने डाल दिया। इनपुट का टैग अब यूज़ करते हैं। इनपुट से ये जो यूज़र ने एंटर करनी होती है वैल्यू, वो इनपुट के अंदर आती है। इनपुट में हम टाइप इसकी टेक्स्ट कर रहे हैं, और इसकी आईडी जो है, आईडी वो होगी जो हमने 4 के अंदर दिया होगा। 4 के अंदर हमने कहा है कि ये जो लेबल है ये किसका है, ये इस आईडी का है।
ये लेबल जो है ये इस आईडी के साथ अटैच है, यानी ये जो 4 है, 4 यूज़र नेम किसकी आईडी है, आईडी ये अब 4 है, ये यूज़र नेम जो हमने दिया है ना, यानी 4 के अंदर जो भी हमने दिया है ये इसकी प्रॉपर्टी एक तरह से होगी। ये इस पूरे पेज में देखेगा कि यूज़र नेम किसकी आईडी है, इसकी आईडी है, इसके साथ इसको अटैच कर देगा। सो इसको हम प्लेस होल्डर जब देंगे, हम लोग देख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जॉन डोय, हमने एग्जांपल दे दी है कि आपका इस तरह का यूज़र नेम आप एंटर करना है। अब इसी को मैं कॉपी करती हूँ, एक बी आर का टैग दिया जो कि नेक्स्ट लाइन होगी, और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंटर योर पासवर्ड। अब ये जो मैंने लेबल है ये मैं चाहती हूँ पासवर्ड के साथ अटैच हो, पासवर्ड की आईडी का। अब इसको अब मैंने आईडी 4 तो ये दे दिया है, अब आई इसको पासवर्ड दे देते हैं, पास आईडी जो दे देते हैं हम पासवर्ड दे देते हैं, जो टाइप है वो पासवर्ड, टाइप पासवर्ड हो जाएगी, पासवर्ड फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 ABC, ये हमने कर लिया। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये यू कैन सी, एक और बी आर का टैग दे देते हैं ताकि ज़्यादा सही नज़र आए। जब मैंने रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है साइन अप लेजेंड के अंदर जो भी है, जो लेजेंड के अंदर है साइन अप, उसके इर्द गिर्द जो है वो एक लाइन आ गया और दरमियान में साइन अप का आ गया। उसके बाद एंटर योर यूज़र नेम जॉन डोए और पासवर्ड, अगर मैं ये लिखती हूँ तो ये मैंने इसकी टाइप टेक्स्ट लिखी थी इसलिए टेक्स्ट जो भी है नज़र आ रहा है, जबकि इसकी मैंने टाइप पासवर्ड लिखी थी, तो वो हमें जो भी हम लिखेंगे वो हमें नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो जो टाइप थी वो पासवर्ड थी। इस पासवर्ड की टाइप की वजह से मुझे नज़र नहीं आया, वो ब्लैक डॉट ब्लॉक कोड बन गए जिसकी वजह से हमें नज़र नहीं आया। अच्छा जी, द नेक्स्ट टैग वी हैव, अब हमारा फॉर्म तो बन गया। अब ULLIOLLI, ये जो दो टैग्स हैं ये बड़े कॉमनली यूज्ड हैं और ये बहुत ऑथेंटिक भी हैं। UL का मतलब अनऑर्डर लिस्ट, LI का मतलब लिस्ट आइटम और OL का मतलब ऑर्डर लिस्ट। अब हम बनाते हैं अनऑर्डर लिस्ट ऑर्डर लिस्ट। UL के अंदर LI फर्स्ट, फर्स्ट एक और LI, इसको हम कह देते हैं सेकंड, नेक्स्ट वन इसको हम कह देते हैं थर्ड। ये मैंने बना ली UL। अगर मैं अपने पेज को रिफ़्रेश करूं सो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि इसने एक लिस्ट बना ली, लिस्ट नंबर 1 फर्स्ट, लिस्ट नंबर 2 सेकंड, लिस्ट नंबर 3 थर्ड। अगर मैं एक और लिस्ट बनाऊँ OL अनऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अगर मैं इसको पेस्ट करूँ एंड रिफ्रेश इट सो यू कैन सी 1 2 3 अनऑर्डर लिस्ट, यानी आपने अनऑर्डर यानी आपने काउंट नहीं करना कितने हैं, बस डॉट डॉट लगा के उसको अरेंज कर देना। लेकिन अगर हम OL करते हैं ऑर्डर लिस्ट, इसका मतलब है आपने ऑर्डर देना है 1 2 3 4 5, ये तमाम एक ऑर्डर में चलेंगे, तो इस तरह से ये चीज़ होनी है। अच्छा जी, दिस वन हैज़ बीन डन। द नेक्स्ट वन इज़ द लिंक। अगर आपने कोई भी स्टाइल शीट या अगर कोई भी एक्सटर्नल फाइल आप चाहते हैं कि आपकी, क्योंकि जो लिंक है ना वो हमेशा हेड के टैग के अंदर होगा, ये हमारा हेड का टैग है, मैं लिंक करती हूँ, ये मुझे खुद ही कह रहा है कि एक स्टाइल शीट है, स्टाइल शीट हमेशा CSS की होती है, मैं इसको कह देती हूँ माई स्टाइल डॉट CSS। ये मैंने इसको लिंक दे दिया कि ये जो फाइल है जो इसका नाम माई स्टाइल है उसकी जितनी भी CSS की फाइल है उसको इसके साथ लिंक कर दो, इस तरह से ये लिंक हो जाएगी। डन विद दिस वन, बट ये भी हमारा हो गया है। अगला है मेटा। मेटा तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था, मैंने एट द वेरी बिगनिंग ऑफ द वीडियो मैंने बता दिया था कि मेटा जो है वो आप बताता है यूज़र, जो बताता है ब्राउज़र को कि ये जो है इसकी विड्थ ऐसे रखो, ये जो है ये हमारा ब्राउज़र का पेज है, इसको मैं वेब पेज कहूँगा, ये एक HTML पेज है, आपने इसको ऐसे साइन करना है, इसके अगर इमेज का आए तो इमेज को रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो जितनी भी चीज़ें ये मेटा टैग के अंदर होती हैं, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा दूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल LSG गूगल, गूगल पे अगर जाएं और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि LSG सॉफ्ट, तो जो मेरी वेबसाइट का लिंक है ये जो चीज़ है ये बताती है कि ये इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, यानी जो ये चीज़ है वो बता रही है कि इसके ये मेटा टैग्स के अंदर मैंने लिखा था, जिसकी वजह से अगर कोई भी कॉमन यूज़र है उसको अगर नहीं पता कि ये जो लिंक है ये मुझे कहाँ लेके जाएगा, तो मेटा टैग्स के अंदर उसको ये पढ़ने से हो जाएगा कि इसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है। सो ये हमारा मेटा टैग्स भी हो गया। अगला जो है वो नेव है, नेविगेशन लिंक। नेव एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग है
क्योंकि हर एक किसी भी वेबसाइट में अगर हम चले जाएँ तो उसके अंदर नेविगेशन बार ज़रूर होती है। सो नेविगेशन बार के अंदर हमने सबसे पहले दे देना है एंकर टैग। एंकर टैग गूगल एंकर टैग में ये वाला लिंक दे देती हूँ। एंकर टैग में होम होम के बाद एक और एंकर टैग, और यहाँ पे LSC सॉफ्ट मेरी अपनी वेबसाइट का लिंक एक दे देते हैं फॉर नॉट मर्जिंग इट, ताकि ये मर्ज ना हो आपस में। आप कोई भी लिंक दे सकते हैं। अगर कोई भी वेबसाइट आपके जहन में है तो आप लिंक दे सकते हैं, या आप किसी भी पेज का लिंक दे सकते हैं कि यहाँ पे अगर क्लिक हो तो इस पेज पे चला जाए। होम होम आ रहा है, और अबाउट अस अगला टैग जो है वो है कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्टस। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई भी लिंक नहीं है तो मैं इसको ये दे देती हूँ हैश टैग। जो हैश का है इससे मतलब ये है कि इसके अंदर अभी कोई लिंक नहीं। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया था होम अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस, अब ये हमारे पास आ गया लेकिन हमें इतना क्लियरली शो नहीं हो रहा, इसलिए मैं यहाँ पर एक बार का साइन दे देती हूँ, जिससे इन तीनों के दरमियान में एक डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी। सो ये हमारी नेव बार भी तैयार हो चुकी है। फाइनली डन विद दिस वन। अगर हम अगले टैग की तरफ जाएं जो कि है सिलेक्ट ऑप्शन, अगर आपने कोई भी ड्रॉप डाउन बनाना है, आप चाहते हैं कि यूज़र के सामने डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएं और यूज़र अपनी मर्ज़ी से उसमें से सिलेक्ट करे, तो हम जो बनाएंगे वो है सिलेक्ट और ऑप्शंस का टैग। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट के अंदर कोई भी नेम, हेलो, दिस इज़ फॉर एग्जांपल हेलो। आईडी, इफ़ यू वांट टू गिव द आईडी, अगर आपको अच्छा लग रहा है आईडी देना तो फिर आप दे दें, वरना इट्स नॉट मैंडेटरी, कोई ज़रूरत नहीं है आपको आईडी देने की। पहले की जो है वो वैल्यू है कार, माय कार्स। दूसरा ऑप्शन है एयरप्लेन्स, एयरप्लेन्स, माय एयरप्लेन्स। जो थर्ड ऑप्शन है वो हम दे देते हैं बाइक्स का, माय बाइक्स। ये हमने 3 ऑप्शन दे दिए हैं। लेट्स गिव अनदर ऑप्शन बट वी डोंट नीड टू, 3 ही ऑप्शन काफ़ी हैं। लेट्स गो बैक। अगर हम यहाँ पे दोबारा जाएं और ये देखें एक हमारे पास ये चीज़ आ गई, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो मुझे 3 ऑप्शन दे रहा है, माय एयरप्लेन्स, माय बाइक्स, माय कार्स। आप जिसको चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास एक पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई जिसमें से यूज़र चाहे सिलेक्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट टैग की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टैग जो है वो हमारा है पी, पैराग्राफ। yes we can use that to p paragraph. This is a paragraph। कोई भी पैराग्राफ आपने लिखना है, कोई भी स्टैटिक सा, तो वो आप इसमें कर सकते हैं। दिस इज़ अ पैराग्राफ, ये भी हमारा हो चुका है। उसके बाद कोई भी पी टैग भी होगा, प्री डिफाइंस प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। सो लेट्स डू दिस वन, प्री इट दिस इज़ प्री दिस इज़ प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। अब अगर हम इसको लेट्स सी द ब्राउज़र कि ये देखें, इससे ये हुआ कि ये टेक्स्ट एकदम वीक, लेकिन हर एक जो वर्ड है उसके दरम्यान में एक प्री डिफाइंड सी स्पेस आ गई है। तो उससे ये हुआ है कि हमारा प्री डिफाइंड टेक्स्ट भी हो गया है। वी आर डन विद दिस टू। अगला जो है वो सेक्शन है। जिस तरह मैंने आपको डिव के बारे में एक्सप्लेन किया था ना कि हमारा एक डिव है, डिवीजन हो जाती है, उस तरह सेक्शन भी एक यही है। अगर मैं सेक्शन का टैग करना चाहती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि ये जो नेव बार है, जो मेरी नेविगेशन बार है, इसको एक सेक्शन के अंदर रख दूँ। सेक्शन, इसको कंट्रोल एक्स, और नेविगेशन जो है वो मैंने एक अलग सेक्शन के, ये सेक्शन एज सच एज इफ़ आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, तो सेक्शन के कोई फ़ायदा या इसका कुछ ऐसा नहीं है कि ये कुछ चीज़ शो करवाना या कोई इमेज वगैरह, इसका कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका एक इमेज है, जैसा मैंने डिव का बताया था, डिव में एक टेक्स्ट और इमेज अलग से एक सेक्शन में, डिव टेक्स्ट एक अलग से सेक्शन में, वीडियो एक अलग से सेक्शन में, तो ये जो डिव और सेक्शन है ना, ये हमारी हेल्प कर देता है इस चीज़ में। तो मैंने इसको एक इसमें दे दी है, तो सेक्शन का आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो हमारा नेक्स्ट है वो है स्मॉल। अब हम स्मॉल के टेक्स्ट को करते हैं
अगर मैं स्मॉल को करूँ, स्मॉल, दिस इज द स्मॉलेस्ट टेक्स्ट। ये हमारा ये भी हो गया है। लेट्स रीलोड एंड लेट्स सी। ये देखें, ये नेचुरली यानी बाय डिफ़ॉल्ट इसने इस टेक्स्ट को बहुत स्मॉल कर दिया है। हालांकि ये जो हमारा टेक्स्ट है या ये जो हमारा फ़ॉन्ट है ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की तरफ से सेट हुआ हुआ है, लेकिन इसने इसको स्मॉल भी कर दिया और इसको थिन भी कर दिया। और जो हमारी नेव थी वो कुछ उसके अंदर क्योंकि मैंने सेक्शन का टैग दिया था, सेक्शन नज़र नहीं आता। सेक्शन सिर्फ यूज़र अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, कि यूज़र अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता है कि ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। अगर हम स्टाइल के टैग की तरफ आते हैं तो स्टाइल का जो टैग है वो हमेशा हेड के अंदर होता है, बॉडी के अंदर कभी भी नहीं आता। मैं स्टाइल का टैग करती हूँ, क्योंकि मेरी जो सी एस एस, आप जो मेरी सी एस एस के प्ले लिस्ट है आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि आप वहाँ से जो है मेरी सी एस एस अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो स्टाइल के अंदर अगर मैं अंदर करूँ तो बॉडी को बैकग्राउंड कलर, ये वाला बैकग्राउंड कलर दे दिया। और हमने क्या कह दिया इसको, फ़ॉन्ट साइज़, हर एक जो टेक्स्ट है उसका फ़ॉन्ट साइज़ कर दो 40 पिक्सल, यानी जितना उसका टेक्स्ट है उससे उसको बढ़ा दो। अगर एक हेडिंग है वो ऑलरेडी 40 है तो उसके अंदर 40 के और 40 मिला के वो हो जाएगी कोई 80 की। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से मेरा पूरा जो पेज है वो असाइन हो चुका है। ये ऑलरेडी 40 थी, लेकिन इसके अंदर 40 जो मैंने खुद और दिया उसकी वजह से ये 80 हो गई। इस तरह से ये सब हुआ। तो अब मैं फॉर एन इंस्टेंस, ये मैंने कोड में इसको मिटा नहीं रही, लेकिन मैं इसको कमेंट करी हूँ, क्योंकि अगर आप मेरे इस कोड को बाद में इस्तेमाल करें या मैं इसमें लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो सब और द सबस्क्रिप्टेड एंड सुपर सब्सक्रिप्टेड। सो इसको अगर हम करें तो पी टैग के अंदर दिस इज द सब सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट, ये भी हमने दे दिया। और हैविंग 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 ऑल्सो द, अब हम सब का देते हैं, सब सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट, ये भी हो गया। वेलकम, गो बैक टू आवर पेज और यू कैन सी कि जो हमारा सब स्क्रिप्टेड है वो बेस में आ गया और जो सुपर स्क्रिप्टेड है वो थोड़ा सा बेस से ऊपर आ गया, यानी ये एक्स्ट्रा ऊपर है नॉर्मल टेक्स्ट के मुकाबले में और ये एक्स्ट्रा नीचे है। सो वी आर डन विद दिस वन। जो अगला है वो है टेबल रो, टेबल हेडिंग, टेबल डाटा। ओके, लेट्स डू इट। अब मैं दे देती हूँ टेबल के अंदर सबसे पहले टेबल रो, एक रो बनाओ, उस रो के अंदर सारी हेडिंग लिखो, टेबल एच, हेडिंग हेडिंग वन, एक और हेडिंग बनाओ, हेडिंग टू, एंड अनदर वन, एक और हेडिंग हमने बना ली जिसको हमने कह दिया हेडिंग 3। ये हमारी एक बन गई रो। फिर अगेन हम एक रो बनाते हैं, उस रो के अंदर, क्योंकि अब हमने सारी हेडिंग्स की रो बना दी है, अब हम एक डाटा की रो बनाएंगे। सो डी दिस इज द डाटा वन, another td, this is the डाटा टू, और फिर एक और this is the data 3। we're done। अगर हम पेज को रिलोड करें, वेल इट्स वेरी हार्ड कि हम इसको समझ तो नहीं आ रही। लेट मी डू समथिंग। टेबल इन HTML W3 स्कूल्स का हम लोग निकाल लेते हैं टेबल बॉर्डर्स। ये बॉर्डर अगर हम मैं इसको कॉपी करके स्टाइल के टैग के अंदर मैं कह देती हूँ कि इस पूरे पेज में स्टाइल का टैग एक इस्तेमाल करते हैं, स्टाइल। इसके अंदर मैं कह देती हूँ कि जो टेबल है, टेबल एच या टेबल डाटा, उन सब के इर्द गिर्द एक बॉर्डर लगा दो जो कि 1 पिक्सल का है और कलर उसका ब्लैक है। हमने ये बता दिया। और नाउ वी कैन सी कि टेबल हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। अगर मैं यही
एक और रो बनाऊं, एक और रो बना लेते हैं जो कि टेबल डाटा की होगी। इसको कर लेते हैं 3 4 5 6। वी आर डन एंड लेट्स रीलोड इट। सो आप ये देख सकते हैं, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जो नेक्स्ट है हमारा है, टेबल भी हमारा हो गया। टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया इज़ अ टफ वन। टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया का जो मेजर मकसद ये है, इसके मेजर जो फ़ायदा इसका हमें ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक इनपुट जो है वो सिंगल यूज़र नेम या पासवर्ड की ना हो, बल्कि एक पूरा पैराग्राफ या एक डिस्क्रिप्शन हो, तो उस डिस्क्रिप्शन को अगर हमने करना तो हम टेक्स्ट एरिया करते हैं। अब इसका नाम आप कोई भी दे सकते हैं, मैं अगेन हेलो दे रही हूँ। आईडी आप कोई भी दे सकते हैं इसको, और मैं इसको ये Ctrl+S, अगर नीचे लेके जाएं इसको तो ये हमारे पास आ गया। हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं, एज़ यू लाइक। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा कॉलम्स जो हैं वो इसको 70 दे देती हूँ, जिससे ये होगा कि इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ जाएगी। ये देखें, इससे इसकी विड्थ बढ़ चुकी है। सो वी आर डन विद दिस टू। बी आर नेक्स्ट लाइन, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ, और दैट्स इट। ठीक है, हमारा ये भी हो चुका है टेक्स्ट एरिया। टाइटल, जो टाइटल है, टाइटल को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, यहाँ पे टेबल इन HTML W3 फुल HTML टेबल बॉर्डर्स। तो ये जो टाइटल है ना, ये हमारे पेज की सबसे ऊपर हेड में होते हैं। इसको अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, मैं लिख देती हूँ माई वेबसाइट। माई वेबसाइट, वापस अपने पेज की तरफ जाती हूँ, और अगर इसको करूँगी चेंज तो ये माई वेबसाइट हो गया। आप कोई भी कर सकते हैं, मैं इसको कर दूँ, अगर हेलो वर्ल्ड कर दूँ, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड करने से ये हुआ कि माई वेबसाइट चेंज हो गया हेलो वर्ल्ड से। तो हम लोगों ने अगर कोई भी वेब पेज का नाम चेंज करना है तो हम उससे कर सकते हैं। ये भी डन। उसके बाद टाइटल, टाइटल हो गया है यू। यू का मतलब है अंडरलाइन। अगर आपने अपने पेज को अंडरलाइन करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, यू का टैग। दिस इज़ द अंडरलाइन, अंडरलाइन टेक्स्ट। सेव इट। अगेन इसको रिलोड करें, और यू कैन सी कि ये अंडरलाइन टेक्स्ट एक आ गया। इसके नीचे अंडरलाइन उसने लगा दी है, जो कि ये बता रहा है कि ये एक अंडरलाइन टेक्स्ट है। उसके बाद वार, वार का मतलब वेरिएबल। डेफिनेटली अब हम वेरिएबल एक बनाते हैं। सो मैं कहती हूँ पी टैग के अंदर दिस इज़ द वार वेरिएबल बी यूज्ड फॉर द वेरिएबल ए। उससे ये हुआ कि दो वेरिएबल हमने इसको बता दिए हैं कि एक बी है और एक ए है। सो ये देख सकते हैं कि इसके फ़ॉन्ट में भी थोड़ा सा चेंज है। जो बी है वो इटैलिक, और ए जो है वो थोड़ा बिट इटैलिक आ गया, जिससे ये पता चल रहा है कि ये दोनों एक वेरिएबल्स हैं। सो वी आर डन विद दिस थिंग। जो आता है